किसान आंदोलन भारत के लिए बना एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा। किसान आंदोलन भारत में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जो न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि देश की राजनीति, समाज और सरकार के दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर रहा है। हाल ही में किसानों द्वारा दिल्ली कूच की योजना के तहत विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं और इस दौरान राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आंदोलन के समर्थन में अपनी बात रखी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और देश किसानों की जायज मांगों को लेकर उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हैं। किसान आंदोलन का इतिहास। भारत में किसान आंदोलन लंबे समय से विभिन्न मुद्दों पर होते रहे हैं। ये आंदोलन कृषि कानूनों, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, कर्ज माफी, सिंचाई सुविधाओं और अन्य कई मुद्दों पर आधारित रहे हैं। हाल ही में 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का व्यापक आंदोलन शुरू हुआ था, जो दिल्ली की सीमाओं पर विशेष रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। इन कानूनों को लेकर किसानों का कहना था कि ये कानून उन्हें कॉरपोरेट कंपनियों के सामने कमजोर कर देंगे और उनके हितों की रक्षा नहीं करेंगे। रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया। सुरजेवाला का आरोप था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोले दागी, जो कि लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि यदि सरकार किसानों की जायज मांगों का समाधान नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन जारी रखेगी। किसानों की जायज मांगे। किसानों की प्रमुख मांगों में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देना और कृषि के संबंध में सरकार की नीतियों में सुधार करना शामिल है। किसान संगठन बार बार ये कहते रहे कि ये कानून किसानों के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि इससे बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों का बढ़ावा मिलेगा, जबकि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसान कर्ज माफी, सिंचाई के बेहतर साधन और कृषि संबंधित अन्य सुविधाओं की मांग भी कर रही है। सरकार ने इन मुद्दों को लेकर कई बार चर्चा की कोशिश की है, लेकिन समाधान में कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ऐसा महसूस नहीं होता। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई ने इस आंदोलन को और भी तेज कर दिया है। सुरजेवाला का आरोप था कि पुलिस ने किसानों को शांतिपूर्वक कूच करने से रोकने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग किया। निहत्थे किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई जगहों पर उन्हें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। ये स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब ये खबरें सामने आईं कि पुलिस ने किसानों के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए सड़कें भी जाम कर दी थी। सुरजेवाला ने इसे लोकतंत्र का अपमान करार दिया और सरकार से पूछा कि आखिरकार वह किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए किस हद तक जा सकती है। राजनीतिक दृष्टिकोण। किसान आंदोलन ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण हलचल पैदा की है। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरा है। कांग्रेस का ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हितों को नजरअंदाज किया है और उनके विरोध को कुचलने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लिया है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े हैं और उनकी जायज मांगों के समर्थन में संघर्ष करेंगे। वहीं सरकार ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे किसानों से संवाद बनाए रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंसा और अव्यवस्था को सहन नहीं किया जाएगा। किसानों का संघर्ष। किसान आंदोलन का ये संघर्ष केवल कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक लड़ाई का हिस्सा है जो कृषि सुधारों, किसानों के अधिकारों, जो उनके जीवन स्तर की बेहतरमेन की दिशा में है। किसानों को ये आंदोलन अब केवल एक राज्य या फिर एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। किसानों की इस लड़ाई को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान संगठनों ने मिलकर तेज किया है।